दोस्तों प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां और 9वां महीना वो समय होता है जब आपकी बॉडी और आपके गर्भ में पड़ रहा शिशु डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा होता है। यानी कि अंदर ही अंदर आपका जो यूट्रस है वो अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। ऐसे में कई महिलाएं इस दौरान संबंध बनाने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन वो इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहती है कि क्या प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने में वो रिलेशन बना सकती है या फिर नहीं, क्योंकि इस दौरान उनके मन में ये डर रहता है कि कहीं रिलेशन बनाने की वजह से गर्भ में शिशु को कोई परेशानी तो नहीं होगी, कहीं शिशु को चोट तो नहीं लग जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने में रिलेशन बनाने के क्या फायदे होते हैं और कब आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। तो जानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने तक शिशु जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, अपना वेट गेन कर लेता है, जिसकी वजह से कभी कभी गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट पार्ट्स में हल्का फुल्का दर्द होने लगता है। और इस बात को लेकर गर्भवती महिलाएं कभी कभी काफी कंफ्यूजन में रहती हैं कि क्या रिलेशन बनाने की वजह से उन्हें ये दर्द हो रहा है या फिर रिलेशन अगर वो इस दौरान बनाती है तो ये दर्द कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा। तो आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने में प्राइवेट पार्ट्स में जो दर्द होता है वो रिलेशन बनाने की वजह से नहीं होता है। तो अगर आपको इस दौरान दर्द हो रहा है आपके प्राइवेट पार्ट्स में तो इस चीज को लेकर आपको घबराना नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य है और लगभग सभी गर्भवती महिलाओं में इस दौरान प्राइवेट पार्ट्स में दर्द होता है। और वो इस वजह से होता है क्योंकि अब आपके शिशु ने आकार ले लिया है, वो अपना वेट गेन कर चुका है और वो नीचे की तरफ यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट्स पर प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से प्राइवेट पार्ट्स में दर्द होना शुरू होता है। इसके साथ ही अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चल रही है, प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ऐसे में आप रिलेशन बना सकती हैं, लेकिन आपको कुछ सावधानियां यहाँ पर रखनी होती हैं। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने में रिलेशन बनाने के फायदे के बारे में। तो सबसे पहला फायदा है प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें, 9वें महीने में रिलेशन बनाने का कि अगर आप इस दौरान रिलेशन बनाती हैं तो इससे आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होता है। आपकी बच्चेदानी में काफी ज्यादा स्मूथनेस आती है, साथ ही बच्चेदानी की जो मांसपेशियां हैं वो भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होती है, क्योंकि दोस्तों मेल के सीमेन में कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो बच्चेदानी को मुलायम बनाते हैं। इसलिए इस दौरान आप रिलेशन बना सकती है, उसमें कोई भी समस्या नहीं होती। साथ ही अगर आप प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें, 9वें महीने में रिलेशन बनाती हैं तो इससे स्ट्रेस का लेवल भी कम होता है। और ये बात आप सबको ही पता है कि स्ट्रेस जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें, 9वें महीने में स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, अपने आप को खुश रखना है। इसके अलावा दोस्तों इस दौरान संबंध बनाने से आपके लेबर पेन्स भी जल्दी आने के चांसेस होते हैं और वो इसलिए होता है क्योंकि आपका सर्विस जो है वो अच्छे से खुल पाता है, उसकी मांसपेशियां जो है वो मुलायम होती है। अब बात करते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर में संबंध बना रही हैं तो उस दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है या फिर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, आपके पेट के निचले हिस्से में अगर हल्का फुल्का दर्द बना रहता है तो ऐसे में आपको संबंध बनाने से परहेज करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में किसी भी मंथ में आपको हल्के फुल्के ब्लीडिंग हुई है या फिर आपका जो प्लेसेंटा है वो नीचे की ओर है यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर लो लाइन प्लेसेंटा है, तो ऐसे में भी आपको रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। इसके अलावा आप एक बार अपने डॉक्टर से भी जरूर कंसल्ट करें कि आप प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में रिलेशन बनाना चाहते हैं और आपकी जो बॉडी है वो इसके लिए तैयार है या फिर नहीं। तो आपके डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट कर देंगे और आपको ये बता देंगे कि आप रिलेशन बना सकती हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने में रिलेशन बनाने के क्या फायदे होते हैं और किन कंडीशन में आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।